युधिष्ठिर की अग्नि परीक्षा। महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। पांडवों की विजय हुई थी और युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का सम्राट बनाया गया था। किंतु यह विजय केवल बाहरी थी, उनके हृदय में शांति नहीं थी। धर्मराज कहलाने वाले युधिष्ठिर स्वयं को दोषी मानते थे। अपने ही संबंधियों के वध के लिए, अपने ही भाइयों के रक्त से रंगे इस सिंहासन के लिए। एक दिन राजसभा में एक वृद्ध तपस्वी आए। उनका चेहरा गंभीर था, आंखों में गहरी जिज्ञासा और कुछ अनकही पीड़ा थी। उन्होंने युधिष्ठिर की ओर देखा और कहा, राजन, क्या आप स्वयं को धर्मराज मानते हैं? युधिष्ठिर चौंक गए। वे विनम्रता से बोले, मुनिवर, धर्म का पालन मेरा कर्तव्य है, परंतु यह निर्णय तो स्वयं धर्म ही करेगा। तपस्वी मुस्कुराए और बोले, यदि ऐसा है तो मैं आपको एक परीक्षा देना चाहता हूँ। क्या आप स्वीकार करेंगे? युधिष्ठिर ने सहमति में सिर हिलाया। अग्नि परीक्षा की घोषणा। तपस्वी ने कहा, आपको कल प्रातः नगर के सबसे बड़े चौराहे पर आना होगा। वहाँ एक अग्निकुंड होगा। यदि आप सच में धर्मराज हैं, तो यह अग्नि आपको नहीं जलाएगी। पर यदि आपके हृदय में किसी भी प्रकार का पाप है, तो आप भस्म हो जाएंगे। यह सुनकर सभा में सन्नाटा छा गया। भीम क्रोध में बोले, यह कैसी परीक्षा है? युधिष्ठिर ने जीवन भर धर्म का पालन किया है। परंतु युधिष्ठिर शांत रहे। उन्होंने तपस्वी की चुनौती स्वीकार कर ली। भय और संशय। रात्रि में युधिष्ठिर सो न सके। वे सोचने लगे, क्या उन्होंने वास्तव में कोई अधर्म किया है? क्या द्रोणाचार्य की हत्या में उनकी सहमति देना पाप नहीं था? क्या उन्होंने कर्ण के प्रति अन्याय नहीं किया? क्या द्रौपदी को दांव पर लगाना धर्मसंगत था? उनके मन में शंका उठी, परंतु उन्होंने निश्चय किया कि वे सत्य का सामना करेंगे। अग्निकुंड में प्रवेश। अगले दिन पूरा हस्तिनापुर चौराहे पर एकत्रित हुआ। वहां एक विशाल अग्निकुंड जल रहा था। युधिष्ठिर ने आंखें बंद की, प्रभु श्री कृष्ण को स्मरण किया और निडर होकर अग्नि में कदम रखा। जैसे ही उन्होंने अग्नि में प्रवेश किया, एक चमत्कार हुआ। अग्नि शांत हो गई। वह जलती हुई लपटें शांत हो गई और चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल गया। नगरवासी जय जयकार करने लगे, धर्मराज युधिष्ठिर की जय। परंतु तभी अविश्वसनीय सत्य तपस्वी मुस्कुराए और बोले, राजन, आपने यह परीक्षा पास कर ली। परंतु क्या आप जानते हैं कि यह अग्नि वास्तविक नहीं थी? यह माया थी। सभा में हलचल मच गई। युधिष्ठिर चौंककर बोले, माया? इसका क्या अर्थ है, मुनिवर? तपस्वी बोले, मैं कोई साधारण मुनि नहीं, मैं स्वयं धर्म हूँ। यह परीक्षा इस बात की नहीं थी कि आप अधर्मी हैं या नहीं, बल्कि इस बात की थी कि आप अपने कर्मों को स्वीकार कर सकते हैं या नहीं। सत्य यही है कि कोई भी पूर्ण रूप से पाप या पुण्य से मुक्त नहीं होता, परंतु जो अपने कर्मों को स्वीकार करता है, वही सच्चा धर्मराज होता है। युधिष्ठिर की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं समझ गया। धर्म केवल अच्छे कार्य करने से नहीं, बल्कि अपने हर निर्णय की जिम्मेदारी लेने से भी स्थापित होता है। धर्मदेव ने आशीर्वाद दिया और अंतर ध्यान हो गए। युधिष्ठिर ने उस दिन पहली बार अपने हृदय में शांति का अनुभव किया। अंतिम मोड़। जब युधिष्ठिर महल की ओर लौट रहे थे, तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, धर्म की परीक्षा केवल अग्नि से नहीं होती, बल्कि आत्मा की सच्चाई से होती है। और आज तुमने इसे सिद्ध कर दिया, सखा। युधिष्ठिर एक पल के लिए रुके, फिर बोले, परंतु माधव, यदि अग्नि माया थी, तो यदि कोई वास्तव में अधर्मी होता, तो क्या होता? श्री कृष्ण ने मंद मुस्कान के साथ कहा, वह व्यक्ति अग्नि में नहीं जलता, बल्कि अपनी आत्मा के बोझ से स्वयं ही जल जाता। युधिष्ठिर के कदम ठिठक गए। क्या यह परीक्षा वास्तव में उनके लिए थी या हस्तिनापुर के लोगों के लिए? सत्य केवल जानने के लिए नहीं,
समझने के लिए होता है। और यही धर्म का सबसे बड़ा रहस्य था।